तो कहानी की स्टार्ट में यहाँ पर हमें बताया जाता है कि फ्यूचर में रोबोटिक साइंस बहुत ही एडवांस लेवल का हो जाएगा और इंसान यहाँ पर कुछ खास तरीके के एआई की मदद से अपना आर्टिफिशियल लुक बनाएगा, जिससे वो अपने आने वाली जिंदगी को और अच्छा कर सके। जहाँ पर उन सभी क्लोन का नाम सैरोगेट्स होगा। ये सभी सैरोगेट्स यहाँ पर बिल्कुल ही इंसान की तरह दिखेंगे और इंसान की कॉपी होंगे, जिनको यहाँ पर इंसान के दिमाग से इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा सेंसर होंगे। और जब यहाँ पर इंसान एक चेयर जैसे डिवाइस पर बैठेंगे तब यहाँ पर वो सारे सेंसर उनके ब्रेन से अटैच हो जाएंगे और इसके चलते यहाँ पर इंसान जो काम सोचेंगे वो सारे काम यहाँ पर सैरोगेट्स करेंगे। यानी कि यहाँ पर इंसान एक ही ब्रेन से 2 बॉडी को कंट्रोल कर सकेंगे। असल में यहाँ पर इन सभी सैरोगेट्स को डॉक्टर लाइमन काइम ने बनाया था और ये सब कुछ यहाँ पर उन्होंने डिसेबल लोगों के लिए बनाया था ताकि वो भी यहाँ पर आम इंसानों की तरह जिंदगी बिता सके। और फिर यहाँ पर 3 साल के बाद ही इन सभी सैरोगेट्स को मिलिट्री में भी यूज किया जाने लगा और जैसे जैसे यहाँ पर इन सभी सैरोगेट्स की डिमांड बढ़ी तब इनकी प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ही बढ़ाई गई, जिसके कारण आम इंसान भी इसे बहुत ही आसानी से परचेस कर लेते हैं क्योंकि इन सभी सैरोगेट्स का रेट बहुत ही चीप हो गया था। और इसी चीज ने यहाँ पर इंसानों की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अब जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीतता गया तभी लोगों ने यहाँ पर अपने सैरोगेट्स को काम करने के लिए बाहर भेजने लगा और फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके इंसान अपने सैरोगेट्स पर ही पूरी तरीके से डिपेंड हो गए और अब यहाँ पर वो अपना सारा काम सैरोगेट्स की मदद से कर सकते थे, जिसके चलते यहाँ पर दुनिया में क्राइम रेट बहुत ही कम हो गया। और इन सैरोगेट्स की मदद से यहाँ पर इंसान वैसे ही दिखते थे जैसा कि वो चाहते थे, बगैर किसी प्लास्टिक सर्जरी या फिर किसी भी एक्सरसाइज के। और फिर इस इन्वेंशन के 7 साल बाद यानी कि सैरोगेट्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी ये दावा करती है कि दुनिया में 98% सैरोगेट्स को ही अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं। लोग यहाँ पर सैरोगेट्स का यूज करते थे और बाहर बहुत ही कम जाया करते थे। यहाँ तक कि लोगों के सैरोगेट्स भी आपस में मिला करते थे क्योंकि सैरोगेट्स का यहाँ पर यूज असल में एक फैशन बन चुका था। लेकिन सब लोग यहाँ पर इस चीज से खुश नहीं थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी थे जो कि कहते थे कि इंसानों को अपनी लाइफ खुद जीनी चाहिए और इन सभी ने यहाँ पर यूएस में बहुत ही जगह पर सैरोगेट फ्री कैंप लगाए हुए थे और यहाँ पर उन सभी का लीडर था जिसका नाम था प्रॉफिट। और अब हम देखते हैं कि उन सभी सैरोगेट्स को बने हुए 14 साल बीत जाते हैं। सैरोगेट्स यहाँ पर इंसान के लिए बिल्कुल ही सेफ थे। इसके बाद यहाँ पर हमें कहानी में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी में जा रहा था, लेकिन वो अपने डैड से झूठ बोलता है कि वो कहीं और जा रहा है और फिर क्लब में जाकर यहाँ पर वो एक बालकनी से जंप कर देता है, लेकिन उसे यहाँ पर बिल्कुल ही चोट नहीं आती। वो बिल्कुल ही सीधा जाकर उस पार्टी में लैंड करता है। तब यहाँ पर हमें मालूम चलता है असल में वो भी यहाँ पर एक सैरोगेट्स है। वो पार्टी में यहाँ पर एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। फिर इसके बाद वो दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बाहर खड़ा एक आदमी उन्हें एक खास तरह की डिवाइस से मार के वहाँ से चला जाता है। अब जब वहाँ पर पुलिस आती है तो देखती है कि बॉय सैरोगेट्स की चिप यहाँ पर बिल्कुल ही जल गई है, लेकिन गर्ल सैरोगेट्स की चिप से यहाँ पर उन्हें उनके ओनर का पता चल जाता है। और तब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसके घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि उस सैरोगेट्स का असल में ओनर एक आदमी था जो कि अपने ही सैरोगेट्स के कारण यहाँ पे मर गया था और ये इतने सालों में पहला मर्डर था। इसी के कारण यहाँ पर डिटेक्टिव टॉम बहुत ही हैरान हो जाता है। अब अगले सीन में यहाँ पर हम टॉम को ट्रेन में देखते हैं, जहाँ पर उसके आसपास खड़ा हर एक आदमी सैरोगेट था। अब यहाँ पे घर पे आने पर वो अपने ऑनर के लिए पानी लेकर आता है, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि टॉम भी असल में एक सैरोगेट्स था। अब वो अपने सैरोगेट्स को उसकी असली पोजीशन पे खड़ा करने के बाद अपनी पत्नी से यहाँ पर मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे अपनी पत्नी से पहले उसकी सैरोगेट्स मिलती है। टॉम यहाँ पर बहुत ही टाइम से उससे नहीं मिला था, बल्कि वो यहाँ पर सिर्फ उसके सैरोगेट से ही बात किया करता था। और आज यहाँ पर वो अपनी वाइफ के सैरोगेट से कहता है कि वो आज अपनी पत्नी के साथ वेकेशन पे जाना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ यहाँ पर वेकेशन पर भी अपने ही सैरोगेट्स को भेजना चाहती थी, जहाँ पर वो कहती है कि उसे सैरोगेट्स के साथ भी अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। तब दूसरी साइड यहाँ पर हम कुछ टीनेजर बॉय को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के घर पर जाने पर उसे मरा हुआ पाते हैं और वो भी उसी कंट्रोल चेयर पर था जिससे यहाँ पर सैरोगेट्स को कंट्रोल किया जाता था। अब यहाँ पर सभी पुलिस वाले इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तब उन्हें यहाँ पे मालूम चलता है कि जब किसी सैरोगेट्स को यहाँ पे मारा जाता है तो उनका ऑनर भी यहाँ पे मर जाता है,
लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पर बाकी सभी को ठीक नहीं लगती, क्योंकि जो लोग यहाँ पर वो इंसान फील करा करते थे वो उनके सैरोगेट्स फील नहीं कर पाते थे। लेकिन इन सभी सैरोगेट्स के मरने पर खुद इंसान आखिरकार कैसे मर सकते थे? तब यहाँ पर डिटेक्टिव टॉम और उसके साथियों को मालूम चलता है जिस लड़के का अभी यहाँ पे मर्डर हुआ है वो असल में लाइनर कैंटर का बेटा है, जिसे हमने यहाँ पर पहले सीन में चेयर पर देखा था। यानी कि वो उस इंसान का बेटा था जिसने यहाँ पर सैरोगेट्स को बनाया था। अब डिटेक्टिव टॉम उस इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम सेट करते हैं और कैंटर के ऑफिस में यहाँ पर वो उसके सैरोगेट से मिलते हैं, जहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि डॉक्टर एट अ टाइम 7 सैरोगेट्स को यूज कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर इलीगल है। अब क्योंकि उन्हीं ने यहाँ पर सैरोगेट्स को बनाया था इसलिए पुलिस उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। लेकिन जांच करने पर उन्हें मालूम चलता है कि जिस टाइम पर उस लड़के की मौत हुई थी उस टाइम पर भी वो अपने फादर के एक सैरोगेट्स को ही कंट्रोल कर रहा था। यानी कि जिसने भी यहाँ पर उस लड़के को मारा था वो असल में डॉक्टर कैंटर को मारना चाहता था। इसके बाद यहाँ पर डिटेक्टिव सैरोगेट्स बनाने वाली कंपनी के पास जाते हैं और जांच पड़ताल करने लग जाते हैं, जहाँ पर उस कंपनी का ओनर उनकी बात को गलत कहता है और ये कहता है कि एक सैरोगेट्स यहाँ पर अपने कस्टमर के लिए 100% सेफ है, क्योंकि उन सैरोगेट्स को यहाँ पर इंसानों का ब्रेन ही कंट्रोल करता है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पर FBI को उस आदमी की पिक्चर मिल जाती है जिसने पहले सैरोगेट्स को मारा था और अब यहाँ पर वो उसके नाम का पता लगवाते हैं, क्योंकि किसी अननोन पर्सन ने यहाँ पर सभी सैरोगेट्स के माइंड का पूरी तरीके से कंट्रोल को हैक कर लिया है, जिससे कि यहाँ पर वो कभी भी दुनिया के सभी सैरोगेट्स को रोक सकता था। अब यहाँ पर FBI के लोग उस किलर का पता लगा लेते हैं। अब जैसे ही टॉम यहाँ पर उसकी टीम को पकड़ने के लिए जाता है तो वो सभी लोग एक खास तरह के वेपन से उन सभी ऑफिसर को मार डालते हैं। अब क्योंकि वो सभी लोग एक सैरोगेट्स थे इसलिए उन सभी को बहुत ही नुकसान होता है। अब यहाँ पर टॉम का फ्रेंड भी मारा जाता है और जैसे ही टॉम उसके सैरोगेट्स की ओर आगे बढ़ता है तब वो किलर यहाँ पर टॉम के सैरोगेट्स को भी मार डालते हैं, जिसके कारण यहाँ पर असली टॉम को बहुत ही चोट आती है। अब वो कंट्रोल चेयर से उठकर थोड़ी दूर पर ही जाता कि बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें उस किलर और उसके ग्रुप का पता चल जाता है। वो किलर यहाँ पर एंटी सैरोगेट्स ग्रुप से यहाँ पर लिंक था और उसका लीडर यहाँ पर उस लड़के से पूछता है क्या तुमने टॉम को यहाँ पर सारी बातें बता दी? तब वो कहता है नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बताया। तब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ये सारे मर्डर असल में ये लीडर करवा रहा है। अब उस किलर के बहुत ही कहने के बाद भी कि उसने टॉम को यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तब भी लीडर यहाँ पर उसको मार डालता है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में टॉम को बताया जाता है कि उसे कुछ दिनों के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इसके कुछ सालों के बाद यहाँ पर वो विदाउट सैरोगेट्स के बाहर आता है और सैरोगेट्स जहाँ पर नहीं जाते हैं वो वहाँ पर जाता है उस वेपन के बारे में जानने के लिए। टॉम यहाँ पर उनके लीडर से उस किलर का नाम लेकर उनके बारे में उनसे पूछता है, लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि हमने उस आदमी को यहाँ पर कभी नहीं देखा। इतने में ही उस लीडर के एक गार्ड को शक हो जाता है कि टॉम यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए वो सभी लोग यहाँ पर उसे मारना शुरू कर देते हैं। अब टॉम यहाँ पर उस एरिया से बाहर निकलकर आने लगता है, तभी उसे रास्ते में कैंटर का एक सैरोगेट्स मिलता है जो कि उससे यहाँ पर अपने बेटे के मर्डर वाले केस के बारे में पूछ रहा था। अब इसके बाद वो टॉम को बोलता है कि पहले वो उस वेपन को ढूंढे जिससे यहाँ पर सैरोगेट्स और इंसान मरे जा रहे हैं और इस तरह से शायद यहाँ पर तुम्हारा केस सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब अगले सीन में यहाँ पर हमें टॉम की साथी डिटेक्टिव जेनिफर को उसके घर में जाके उसको मार देता है और मारने वाला यहाँ पर उसके सैरोगेट्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करने लग गया था, पर ये बात यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं जानता था। अब अगले सीन में यहाँ पर टॉम आर्मी जनरल से मिलता है और उनसे वेपन के बारे में यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लेता है। वो वेपन यहाँ पर सैरोगेट्स के ऊपर कैसे अटैक करता है जिससे उसको कंट्रोल करने वाला भी यहाँ पे मर जाता है। वो यहाँ पर कहते हैं कि ये हथियार बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसके प्रोडक्शन को रोक दिया गया है। तब टॉम यहाँ पर उसे बताता है कि एंटी सैरोगेट सोसाइटी अभी भी इसे यूज कर रही है और अब यहाँ पर आर्मी के सभी लोग उन सभी से ये वेपन लेने के लिए वापस जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम दोबारा से जेनिफर सैरोगेट्स को देखते हैं। यहाँ पर उसे एंटी सैरोगेट्स के लोगों से वो वेपन वापस लाने के लिए ऑर्डर मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पर वो उन्हीं के कंट्रोल में थी और उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा थी, इसके बाद डॉम यहाँ पर अपनी वाइफ के सैरोगेट्स के पास जाता है जो कि बहुत ही बूढ़ी थी और अपने सैरोगेट्स के बिल्कुल ही अपोजिट लग रही थी। उसने यहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से सैरोगेट्स के लाइफ में कैद कर लिया था जब से उसके बेटे की यहाँ पर डेथ हुई थी और इधर टॉम भी अपने बेटे की डेथ को लेकर बहुत ही दुखी था। यहाँ पर प्रॉफिट से उस वेपन को लेने के लिए आर्मी
उस पे अटैक कर देती है और जब वो सभी लोग उसे शूट करते हैं तभी यहाँ पर उन सभी को मालूम चलता है कि वो लीडर भी यहाँ पर एक सैरोगेट्स है और उसे भी यहाँ पर कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। तभी दूसरी साइड यहाँ पर हम कैंटर को देखते हैं जो कि प्रॉफिट को मारने वाले आदमी को कंट्रोल कर रहा था और तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रॉफिट भी एक तरह का कैंटर का सैरोगेट्स है, यानी कि एंटी सैरोगेट सोसाइटी भी उसी की बनाई गई है। अब क्योंकि उसने ये इन्वेंशन हैंडीकैप लोगों के लिए बनाई थी, दुनिया को पूरी तरीके से फ्रीज करने के लिए नहीं, और अब यहाँ पर वो ये सब कुछ ठीक करना चाहता था। यहाँ पर अब टॉम अपने साथी जेनिफर के सैरोगेट से मिलता है जिसे अब यहाँ पर कैंटर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था, जहाँ पर वो बताती है कि कैंटर के बेटे को सैरोगेट्स बनाने वाली कंपनी ने मारा है क्योंकि उनको यहाँ पे मालूम चला था कि कैंटर यहाँ पर सैरोगेट्स के यूज को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है, जिससे यहाँ पर उनकी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा। इसलिए उन सभी ने कैंटर को मारने का फैसला लिया, लेकिन गलती से यहाँ पर उन सभी ने उसके बेटे को मार दिया। अब कैंटर अपने बेटे की मौत से यहाँ पर बहुत ही दुखी था, इसलिए वो सभी को मारने का फैसला करता है और कैंटर के कहने पर ही, यानी कि उसी प्रॉफिट को मारने के लिए खुद कैंटर ने ही कहा था, लेकिन गलती से यहाँ पर उस आदमी ने कैंटर के बेटे को ही मार दिया, जिसका मतलब यहाँ पर ये साफ था कि कैंटर ही अपने बेटे का कातिल है और इसी के कारण यहाँ पर उसने बिना वजह उस आदमी को मार दिया, जिसे यहाँ पर सभी लोग समझ रहे थे कि प्रॉफिट ने उसको मारा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।